नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर में। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल एवं उसका वर्गीकरण। ठीक, तो क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में हम लोगों ने पढ़ा फसल किसे कहते हैं, फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, जिसमें से आपने अकॉर्डिंग टू सीजन पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा था अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्पेशल यूटिलाइजेशन और फोटो पीरियड, जिसमें से मैंने आपको क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन बता दिया था। आज हम बात करेंगे क्रॉप्स का वर्गीकरण किसके आधार पर, तो अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण या पौधों का वर्गीकरण हम उनके जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल। ठीक, क्लासिफिकेशन दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या हिंदी में पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, दूसरा क्या था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो पौधों को या फसलों को उनके जीवन चक्र के आधार पर हम निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से, पौधों को उनके जीवन चक्र के आधार पर हम निम्न 3 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 वर्षीय पौधे, दूसरा द्विवर्षीय पौधे और तीसरा है बहुवर्षीय पौधे। तो पौधों को उनके जीवन चक्र के आधार पर हम निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, निम्न 3 प्रकार से बांटते हैं। निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पहला एनुअल प्लांट्स या हिंदी में 1 वर्षीय पौधे। नंबर 2 बाइनियल प्लांट्स द्विवर्षीय पौधे। और नंबर 3 है पेरिनियल प्लांट्स। या बहुवर्षीय पौधे। ठीक, तो पौधों को या फसलों को हम उनके जीवन चक्र के आधार पर निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 एनुअल प्लांट्स 1 वर्षीय पौधे, दूसरा बाइनियल प्लांट्स द्विवर्षीय पौधे और तीसरा पेरिनियल प्लांट्स या बहुवर्षीय पौधे। ठीक, आइए हम बात करते हैं एनुअल प्लांट्स या 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा पहला क्या है एनुअल प्लांट्स। पहला है
पौधे। ठीक, पहला है एनुअल प्लांट्स या एक वर्षीय पौधे। तो आइए देखते हैं एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं। ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र उगने से पकने तक, मीन्स जब से उसकी बुआई की जाती है उगने से लेकर के पकने तक का जो समय होता है, यानी ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र उगने से पकने तक 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा करते हैं, ऐसे पौधे एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र ब्रैकेट में उगने से पकने तक, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र उगने से पकने तक 1 वर्ष या इससे कम समय में, 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा करते हैं, 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा करते हैं, 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कॉमन पौधे होंगे, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, चना, लोबिया, सोयाबीन, ठीक, और भी बहुत सारे पौधे हैं। जितने पौधे हम देख रहे हैं ये ऐसे प्लांट्स जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम समय में ही अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं, 1 साल में ही तैयार हो जाते हैं, उन्हें हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, चना, लोबिया आदि। ये ऐसे पौधे हैं जिनकी लाइफ साइकिल या जिनकी बुआई जब की जाती है और उनकी कटाई तक 1 वर्ष या इससे कम समय लगता है। ठीक, इसीलिए हमको 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा, नंबर 2 क्या है, द्विवर्षीय पौधे या बाइनियल क्रॉप्स। दूसरा है बाइनियल क्रॉप्स या हिंदी में द्विवर्षीय पौधे। ठीक, दूसरा है द्विवर्षीय पौधे या बाइनियल क्रॉप्स। ठीक, तो द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो पहले वर्ष तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जो पहले वर्ष या जिस साल उसकी बुआई की जाती है उस साल वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तथा दूसरे वर्ष बीज और पुष्प का निर्माण करते हैं, या पुष्प और बीज का निर्माण करते हैं, या दूसरे साल जो होता है या दूसरे साल उनमें पुष्प और बीज का निर्माण होता है, उन्हें हम द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं या द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे प्याज हुआ, चुकंदर, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी 1 साल को वानस्पतिक वृद्धि होती है, 1 साल तक इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, 1 साल के अंदर इनमें फूल और फल का निर्माण नहीं होगा। जब सेकंड ईयर में ये जाएंगे तो दूसरे साल इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, दूसरे साल में बीज का निर्माण होता है। तो अगर हम प्याज की खेती बीज, पर्पज या सीड के लिए करते हैं तो ये द्विवर्षीय पौधों में आते हैं। ठीक, तो द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो पहले वर्ष या 1 वर्ष में, पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। आप लोग चाहें तो नोट्स भी लिख सकते हैं साथ साथ। ऐसे पौधे जो पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा
और बीज का निर्माण करते हैं द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन से पौधे होंगे द्विवर्षीय में? जैसे प्याज व चुकंदर। ठीक, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें एक साल तो वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरे साल में बीज का निर्माण होता है। ठीक, ऐसे पौधे द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे बहुवर्षीय पौधे या पेरिनियल क्रॉप्स। ठीक, तीसरा हमारा कौन सा है? बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे पेरिनियल क्रॉप्स या प्लांट्स। ठीक, बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं? ये पौधे होते हैं या ऐसे पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक, बहुवर्षीय पौधे होते हैं ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे रिजिका लूसर्न आम। ठीक, ऐसे पौधे या वे पौधे जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं बहुवर्षीय पौधे या पेरिनियल क्रॉप्स या पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं, जैसे रिजिका व लूसर्न। ठीक, हम क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या पौधों के जीवन चक्र के आधार पर जो पौधे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय पौधों में आपने कई सारे प्लांट्स या कई सारे क्रॉप्स पढ़े, द्विवर्षीय पौधे पढ़े और बहुवर्षीय पौधे भी पढ़े। बहुवर्षीय पौधे क्या है? जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उन्हें हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल के बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो क्या है? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या था? अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल। तीसरा वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू प्लांट या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तीसरा है हमारा। अब तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? तीसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस या पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। महत्व के आधार
पर वर्गीकरण। ठीक। तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर पौधों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे पौधों का वर्गीकरण आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर पौधों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं, निम्न प्रकार से करते हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर पौधों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। पहला फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स या हिंदी में अनाज की फसलें। पहला है अकॉर्डिंग टू प्लांट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम पौधों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। इसमें से फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, पहला कौन सा है? सीरियल क्रॉप्स या अनाज की फसलें। ठीक। दूसरा क्या होगा? दूसरा लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें, दलहनी फसलें। तीसरा, पहला है सीरियल क्रॉप्स, दूसरा लेग्यूम क्रॉप्स, तीसरा ऑयल क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें। चौथा है, चौथा फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें। पांचवा है फूडर क्रॉप्स, फूडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें। छठवां है फूडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें। छठवां है शुगर क्रॉप्स, शर्करा की फसलें। शुगर क्रॉप्स या शर्करा की फसलें। सातवां है वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स सब्जी की फसलें। वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी की फसलें। आठवां है स्टिमुलेंट क्रॉप्स, स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। नौवां है कंडीमेंट्स क्रॉप, कंडीमेंट क्रॉप्स या मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें, कंडीमेंट क्रॉप्स या मसाले वाली फसलें। 10वां है फ्रूट क्रॉप्स, फल वाली फसलें। फल वाली फसलें। 11वां है रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जड़
तने वाली, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जड़ एवं तने वाली फसलें। और 12वां है या लास्ट में 12वां क्या है, मेडिसिनल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधीय फसलें, औषधीय फसलें। ठीक, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसके हिसाब से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, या नंबर 1 लेग्यूम क्रॉप्स, सॉरी नंबर 1 पहला क्या है, सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें। दूसरा लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें। तीसरा आयर क्रॉप्स या तिलहनी फसलें। चौथा फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें। पांचवा फूडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलें। छठवां शुगर क्रॉप्स, शर्करा की फसलें। सातवां वेजिटेबल क्रॉप्स, सब्जी की फसलें। आठवां स्टूडेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। नौवां कंडीमेंट क्रॉप्स या मसाले वाली फसलें। 10वां फ्रूट क्रॉप्स या फल वाली फसलें। 11वां रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जड़ एवं तने वाली फसलें। और 12वां है मेडिसिनल क्रॉप्स या औषधीय फसलें। ठीक, ये हमारा क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, पहला क्या है क्लासिफिकेशन, पहला क्या है सीरियल क्रॉप्स या अनाज की फसलें। ठीक, तो सीरियल क्रॉप्स या अनाज की फसलें क्या होती हैं। पहला है सीरियल क्रॉप्स या अनाज की फसलें। ऐसी फसलें या सीरियल क्रॉप्स या अनाज की फसलें क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम अनाज के रूप में करते हैं, या जिनका हम उपयोग या जिनको हम अनाज के लिए उगाते हैं, उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स या अनाज की फसलें कहते हैं। ठीक, ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम अनाज के रूप में करते हैं। ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम अनाज के रूप में करते हैं, अनाज के रूप में करते हैं। अनाज की फसलें या सीरियल क्रॉप्स कहलाती हैं, सीरियल क्रॉप्स कहलाती हैं। ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम अनाज के रूप में करते हैं सीरियल क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनका हम दाने के लिए प्रयोग करते हैं या अनाज के लिए प्रयोग करते हैं जिनके दानों को, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, काकुन, सावा, कोदो, काकुन, मंडुआ आदि। ठीक, ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम अनाज के लिए या दानों के लिए उगाते हैं, इन्हें हम अनाज की फसलें कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, काकुन, मंडुआ आदि। ठीक, ये सारी की सारी फसलें हम अनाज के लिए उद्देश्य से या अनाज के प्रयोग करने के उद्देश्य से उगाते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, पहला अनाज की फसलों का, दूसरा है लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें। ठीक, लेग्यूम क्रॉप्स या दलहनी फसलें। ठीक, दलहनी फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम दाल के लिए करते हैं, या जिनके दानों को हम दाल के लिए उगाते हैं, उन्हें हम दलहनी फसलें कहते हैं। तो दलहनी फसलें ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग दाल के रूप में करते हैं, दाल के रूप में करते हैं। ऐसी फसलें जिनके दानों का उपयोग दाल के रूप में करते हैं दलहनी फसलें कहलाती हैं। जैसे अरहर, मटर, मसूर,
चना, लोबिया आदि। ठीक, ऐसी फसलें जिनके दानों का प्रयोग हम दाल के लिए करते हैं या दाल के रूप में उगाते हैं उन्हें हम दलहनी फसलें कहते हैं, जैसे अरहर, मटर, मसूर, चना, उड़द, लोबिया आदि। ठीक, ये कौन सी फसलें हैं? दलहनी फसलें। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा दलहनी फसलों के बाद आयतवासी या तिलहनी फसलें। तीसरा क्या है? आयतवासी या तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनके दानों को हम तेल के लिए उगाते हैं या तेल के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम तिलहनी फसलें कहते हैं, जिनका प्रयोग हम इसके लिए तेल के उद्देश्य से करते हैं या इनको हम तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं। तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं तिलहनी फसलें कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें आएंगी तिलहनी फसलों में? जैसे सरसों, लाही, तोरिया, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी आदि। ठीक, ये ऐसी फसलें हैं जिनके दानों को हम तेल प्राप्त करने के पर्पज से या तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं, इन्हें हम तिलहनी फसलें कहते हैं। जैसे सरसों, लाही, तुरिया, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। ठीक, चौथा क्लासिफिकेशन है। चौथा क्या है? फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स या रेशे वाली फसलें। ठीक, फाइबर क्रॉप्स या रेशे वाली फसलें ऐसी फसलें होती हैं, जो रेशे वाली फसलें होती हैं वो ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं, जिनका प्रयोग हम कपड़ा, टाट, बोरा आदि बनाने में करते हैं, या ऐसी फसलें जिनको हम रेशा प्राप्त करते हैं या उनसे हम रेशे की प्राप्त करते हैं और उस रेशे का प्रयोग हम रस्सी, कपड़ा, टाट, बोरा आदि बनाने में करते हैं। ठीक, तो ये फसलें किसके लिए उगाते हैं? रेशा प्राप्त करने के लिए। रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं। ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम रेशा प्रयोग करने के उद्देश्य से उगाते हैं, जिनसे कपड़ा, रस्सी, टाट, बोरा आदि बनाते हैं। ठीक, आदि बनाते हैं। ठीक, कौन कौन सी फसलें आएंगी फाइबर क्रॉप्स में या रेशे वाली फसलों में? जैसे कपास, कॉटन, जूट, पटसन, आदि। ठीक, ये ऐसी फसलें हैं जिनका प्रयोग हम रेशे के उद्देश्य से करते हैं या रेशे प्राप्त करने के लिए इनको हम करते हैं, और इनके रेशों का प्रयोग हम कपड़ा, रस्सी, टाट, बोरा आदि बनाने में करते हैं। प्रमुख फसलें कपास, जूट, पटसन आदि हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला, जो पांचवा हमारा है वो क्या है? फूडर क्रॉप्स या चारे की फसलें। ठीक, अगला पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स या चारे की फसलें। ठीक, अगला है फूडर क्रॉप्स या चारे की फसलें। ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम
जानवरों के चारे के लिए करते हैं, या ऐसी फसलें जिनको हम जानवरों के चारे के लिए उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम फीडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, प्रमुख फसलें भी दे रहे हैं, बाकी आप लोग लिख लेंगे, समझ भी जाएंगे। ऐसी फसलें जिनको हम जानवरों के चारे के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम फीडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें कहते हैं। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम, रिजिका, आदि। ठीक, ये कौन सी फसलें हैं, चारे वाली फसल। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन है हमारा छठवां, शुगर क्रॉप्स। अगला क्या है, शुगर क्रॉप्स या शर्करा वाली फसलें। ठीक, शुगर क्रॉप्स या शर्करा वाली फसलें कौन सी होती हैं, वे फसलें या ऐसी फसलें जिनको हम शुगर या शर्करा के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम शुगर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे शर्करा के उद्देश्य से जिनको हम उगाते हैं या शर्करा प्राप्त करने के लिए उगाते हैं, शुगर प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं, शुगर प्राप्त करने के उद्देश्य से हम इन फसलों को उगाते हैं। और इनमें प्रमुख फसलें कौन सी हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर आदि। ठीक, ऐसी फसलें जिनको हम शर्करा या शुगर प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम शुगर क्रॉप्स या शर्करा की फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना, चुकंदर आदि। ठीक, अगला है सातवां, वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी वाली फसलें। वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी वाली फसलें आप लोग जान ही रहे होंगे कि वे फसलें, ऐसी फसलें जिनको हम सब्जी प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम वेजिटेबल क्रॉप्स या सब्जी की फसलें कहते हैं। जैसे कद्दू, लौकी, कुम्हड़ा या तरोई, घुइयां, कई सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको हम सब्जियों के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम सब्जी की फसलें या वेजिटेबल क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन कौन सा, आठवां, वेजिटेबल क्लासिफिकेशन के बाद आठवां है, वेजिटेबल क्लासिफिकेशन के बाद स्टिमुलेंट क्रॉप्स। स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। अगला क्या है, स्टिमुलेंट क्रॉप्स या उत्तेजक फसलें। ये फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जो हमें उत्तेजना प्रदान करती है, ठीक, ऐसी फसलें जो हमें उत्तेजना प्रदान करती हैं उत्तेजक फसलें कहलाती हैं। उत्तेजक फसलें या स्टिमुलेंट क्रॉप्स कहलाती, ऐसी फसलें जो हमें उत्तेजना प्रदान करती हैं उत्तेजक फसलें कहलाती हैं। जैसे उत्तेजक फसलें कहलाती हैं जैसे क्या, चाय, कॉफी, पोस्ता, ठीक, उत्तेजक फसलें या स्टिमुलेंट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ऐसी फसलें जो हमें उत्तेजना प्रदान करती हैं उत्तेजक फसलें कहलाती हैं। जैसे चाय, कॉफी, पोस्ता आदि। ये ऐसी फसलें हैं जिनको पीने से हमको स्टिमुलेंट या उत्तेजना मिलती है। ठीक, अब इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा, स्टिमुलेंट क्रॉप्स के बाद या उत्तेजक फसलों के बाद अगला है कंडीमेंट क्रॉप्स या मसाले वाली फसलें।
नवा नंबर है कंडीमेंट क्रॉप, या हिंदी में मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें आप लोग जान भी रहे हैं, वे फसलें या ऐसी फसलें जिनको हम मसालों के लिए उगाते हैं, मसाले वाली फसलें कहलाती हैं, या इनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में मसालों के पर्पज से या मसालों के उद्देश्य से करते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन, लौंग आदि ऐसी फसलें हैं जिनका प्रयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। ठीक, कंडीमेंट क्रॉप्स के बाद अगला है 10वां नंबर, कौन सा? अगला है फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स या फल वाली फसलें, फल वाली फसलें। ठीक, फ्रूट क्रॉप्स या फल वाली फसलें ऐसी फसलें या वे फसलें जिनको हम फल प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं या फल लेने के उद्देश्य से उगाते हैं, उन्हें हम फ्रूट क्रॉप्स या फल वाली फसलें कहते हैं, जैसे आम, अमरूद, लीची, पपीता आदि। ठीक, जैसे आम, अमरूद, लीची, पपीता आदि ऐसी फसलें हैं जिनका हम फल प्रयोग करते हैं या फल खाते हैं, या फल उगाने के, फल प्राप्त करने के उद्देश्य से उनको हम उगाते हैं, उन्हें हम फ्रूट क्रॉप्स या फल वाली फसलें कहते हैं। ठीक, तो फ्रूट क्रॉप्स या फल वाली फसलों के बाद अगला कौन सा है? रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। 11वां कौन सा है? रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, हिंदी में जड़ तन और तने वाली फसलें। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स या जड़ और तने वाली फसलें। जड़ और तने वाली फसलें क्या होती हैं? कुछ ऐसी पर्टिकुलर क्रॉप्स होती हैं जिनकी हम जड़ें प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम जड़ वाली फसलें कहते हैं, और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका हम तना खाने में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम ट्यूबर क्रॉप्स या तने वाली फसलें कहते हैं। तो जड़ वाली फसलों में गाजर, मूली ये कैसी फसलें हैं? जड़ वाली फसलें हैं, और तने वाली फसलों में आलू, शकरकंद ये सब तने वाली फसलें कहलाती हैं। तो जड़ वाली फसलें वे फसलें जिनकी हम जड़ें प्रयोग में लाते हैं, जैसे गाजर, मूली आदि। तने वाली फसलें जिनका हम तना खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे आलू, शकरकंद आदि। ठीक, ये फसलें तने वाली कहलाती हैं। अगला क्लासिफिकेशन है और लास्ट भी यहाँ पर आता है, 12वां है। अगला क्लासिफिकेशन या 12वां क्लासिफिकेशन कौन सा है? मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल क्रॉप्स या औषधीय, मेडिसिनल क्रॉप्स या औषधीय फसलें। ठीक, आपकी बुक्स में भी लिखी हैं, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, या हम जितना बता दे रहे हैं आप उसको भी उसी के अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं। मेडिसिनल क्रॉप्स या औषधीय फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो हमको दवाई प्रदान करती हैं, या उन फसलों को हम, वे फसलें जिनको हम दवाई प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं, वे फसलें जो हमें मेडिसिन या दवाई प्रदान करती हैं, मेडिसिन या दवाई प्रदान करती हैं। औषधीय फसलें या मेडिसिनल क्रॉप्स कहलाती हैं। औषधीय फसलें ये फसलें जो हमें दवाई प्रदान करती हैं, उन्हें हम औषधीय फसलें कहते हैं। ये मेडिसिनल क्रॉप करती हैं, जैसे कौन कौन सी फसलें आएंगी? जैसे मेंथा, पुदीना, तुलसी, जैसे मेंथा, पुदीना, तुलसी आदि। ठीक, ये फसलें ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम दवाई के रूप में करते हैं। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? दूसरा था हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, या पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण, और आर्थिक महत्व के आधार पर अलग अलग फसलों का आपने अलग अलग महत्व पढ़ा, और उनके हिसाब से कौन कौन से महत्व वाली कौन कौन सी क्रॉप्स होती है,
किन किन क्रॉप्स को हम किस किस उद्देश्य से या किस महत्व के लिए उगाते हैं, ये आपने इस क्लासिफिकेशन में पढ़ा। अब इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड। ठीक, दो क्लासिफिकेशन आपके साथ बचे हुए हैं, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि फसल का या पौधों का वर्गीकरण हम उसके विशेष उपयोग या स्पेशल यूटिलाइजेशन के हिसाब से किस प्रकार से करते हैं, या उनका हम वर्गीकरण फोटो पीरियड के हिसाब से किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो आगे के वीडियो में अगला जो वीडियो हमारा होगा वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन। ठीक, तो मेरे अगर आपको मेरा चैनल या मेरी पढ़ाई समझ आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।